इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना आप मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जगह पर मौका दिया। सन 2007 से लेकर आज 2021 तक मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। आज का लेक्चर कोई स्किल से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ इस ओकेजन के मौके पे। अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हम आज़ादी के गुजार चुके हैं, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ ताले लगे हुए हैं। तो चलें कुछ तालों के बारे में बात करते हैं। हम लोग 75 साल से एक रोना रोते आ रहे हैं। वो रोना रोते ये आ रहे हैं कि सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुक्मरान ऐसे हैं, हमें लूट के ले गए, इसलिए हम तबाह हाल हैं। एक बात याद रखें, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ हैं। जिन्होंने तरक्की करनी थी पिछले 75 साल में वो तरक्की कर चुके हैं। 1970s में बहुत सारे ब्रांड्स ने जन्म लिया जो कि आज इस टाइम एक मेगा ब्रांड्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। होंडा आप रोज़ नाम सुनते हैं, आप उसकी मिसाल ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर उसने ना सिर्फ अपना मोटरसाइकिल का प्लांट लगाया, अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी और आज माशाल्लाह वो एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम हमेशा ये जो रोना रोते हैं ना हुक्मरान ऐसा इसलिए है कि हम सही नहीं हैं। हम पे वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं जैसे हम खुद हैं। तो चलें, इन 75 साल जो होना था हो गया। आज से हम अपनी सोच बदल लेते हैं, सोचने का अंदाज़ बदल लेते हैं। आज से हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और यकीन माने अगर आपने ये कोशिश की तो आप ख़ुद देखेंगे कि हमारे हुक्मरान भी बेहतर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हुक्मरान का नाम चेंज हो जाएगा, हो सकता है यही हुक्मरान रहे, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल में खौफ खुदा डाल देगा और वो हमारे लिए बाइस बरकत बन जाएगा। हमें इस मैकेनिज़्म को समझना है। सिर्फ़ हुक्मरानों को बुरा भला कहने से हम तरक्की नहीं कर सकते। कामयाब इंसान क्या करता है, वो मुश्किल चीज़ों को साइड से क्रॉस कर लेता है, बजाय इसके कि वहाँ खड़ा होकर रोता रहे जी मेरे लिए ये मसला है, मेरे लिए ये मसला है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपको जिस जगह पैदा किया है, इसका मतलब है आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और अल्लाह ताला जानता है कि आप किस मकसद के लिए भेजे गए हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बिला मकसद बिला जवाज़ नहीं पैदा की। अब मसला सिर्फ ये है कि हमने पहचानना है कि हमारा इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन क्या है। मेरे उस्ताद कासिम अली शाह साहब एक बात किया करते थे, हम जब छोटे थे, इमेच्योर थे, हम सर से कहते होते थे सर हम कैसे सिस्टम को बदल सकते हैं। तो सर कहते थे यार आपको सिस्टम बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तो हम आगे से बचपना था, सवाल करते थे सर मेरे बदलने से पाकिस्तान कैसे बदल सकता है। तो वो एक मिसाल दिया करते थे, वो कहते थे कि यार जंगल में लग गई आग, चिड़िया ने क्या किया, उसने जाके अपनी चोंच में पानी भरा और जाके जंगल पे छिड़काव करना शुरू कर दिया। बाकी जानवर भी थे, शेर भी था, वो उसे कहते तू पागल हो गई है, तेरी चोंच में इतना सा पानी आता है, वो जंगल की आग कैसे बुझा सकती है। तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि क़यामत वाले दिन कम से कम मैं अल्लाह के आगे सुरखरू तो होंगी और ये तो कह सकूँगी अल्लाह जितनी ताकत तूने मुझे दी थी मैंने कोशिश कर दी, मेरा काम आग बुझाना नहीं था, मेरा काम अपना हिस्सा डालना था, वो मैंने डाल दिया। रिज़ल्ट्स कभी भी आपके इख्तियार में नहीं होते। बीइंग ए मुस्लिम हमें इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए। यही हाल पाकिस्तान का है। जैसे मर्ज़ी हालात हैं, मायूसी फैली हुई है, आपका काम अपना कंट्रीब्यूशन देना है। कंट्रीब्यूशन कैसे देना है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं पाकिस्तान के एम्बेसडर बनेंगे सरकारी तौर पे तो ही हम मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं, अगर हम फ़ौज में जाएंगे तो ही हम मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। यकीन माने आने वाला दौर असले से बहुत आगे का दौर है। यहाँ पर उसकी इज़्ज़त है जो मुआशी तौर पे बेहतर है। अब आपने सुना होगा ना कि यार जेदी जेब बिच दाने उदे कमले भी सियाने, ये बातें, ये मुहावरे ऐसे ही नहीं बने हुए, इसकी कुछ वजह है। आज हम मांगने वाले हैं, हर जगह भीख मांगते हैं, एड दे दो, ये दे दो, तभी पूरी दुनिया में हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता। जिस दिन हम देने वालों में से बन जाएंगे ना, यकीन माने आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स में नज़र आना शुरू होगा। और ऐसा कब होगा? जब हम इस ब्लेम गेम से निकलेंगे। हुक्मरान ने ये कर दिया, पॉलिसी ये बंदी, क्या आप मुझे बताएं कि लोग तरक्की नहीं कर रहे आज भी?
बिल्कुल कर रहे हैं तरक्की, लेकिन हमें माइंडसेट चेंज करना है, हमने अपने आप को बेहतर करना है, हमने पहचानना है हमारे अंदर स्किल क्या है, हमें अल्लाह ने पाकिस्तान में पैदा क्यों किया, हमारा क्या रोल है इसकी तरक्की के अंदर। जिस दिन हम ये पहचान जाएंगे ना, फिर हम ये गिले शिकवे ख़त्म कर देंगे कि मैं तो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मैं तरक्की कैसे करूँगा। एक्चुअली हमारा तरक्की का दारोमदार ना पैसे पे आके ख़त्म होता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कोई छोटी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन जब अल्टीमेट गोल आपका पैसा होता है ना, तो फिर आप यहाँ पर आके रुक जाते हो। मैं ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत जगह पे प्रेजेंट किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जब हम किक्स की प्रैक्टिस किया करते थे, तो अगर ये एक टारगेट था और हमने इसको किक हिट करनी होती थी, तो हम इमेजिन इस टारगेट को नहीं करते थे, हम अपने टारगेट को यहाँ इमेजिन करते थे। सो व्हेन वी इमेजिन दिस टारगेट और हम इसको हिट करने जाते थे, तो ये पूरी पावर के साथ अपने टारगेट को ना सिर्फ अचीव करती थी बल्कि गुड रिजल्ट्स देते थे। इसी तरह ये एक टारगेट है, चलें एज्यूम करते हैं ये है पैसा, ये है एक्सीलेंस। अगर आप एक्सीलेंस को टारगेट कर रहे हैं तो पैसा तो रास्ते में आ ही गया आपके पास। मसला क्या है, हमने इसको ही टारगेट समझा हुआ है, और एक ह्यूमन का रूल है कि जब भी आप इसको टारगेट करेंगे तो यहाँ जाके कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और आप अपने टारगेट तक पूरा इम्पैक्ट डिलीवर नहीं कर सकते। सो इफ़ टारगेट इज़ हियर और आप इसको करके जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे है। सो पैसा तो मसला ही कोई नहीं रहा। सो कहने का मकसद ये है कि अपने थोड़े से ड्रीम्स को बेहतर करें, पैसा उसके साथ ऑटो आएगा आपके पास। हम यहाँ पर आके रुक जाते हैं। अगर हम ऐसे कंट्रीज़ को देखें जो हमसे बहुत आगे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, वो ऐसा क्या कर गुजरे कि वो हमसे आगे निकल गए। हमारे बाद आज़ाद हुए 1948 में और आज वो हमसे बहुत आगे हैं। उसकी सिर्फ यही वजह थी, पैसा तो आना ही आना है, एक्सीलेंस की तरफ भागे। एक टाइम था कॉपी पेस्ट कंसीडर होते थे, भाई चाइना का माल है तो 2 नंबर माल होएगा। उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, उन्होंने हर चीज़ की कॉपीज़ बनाई, कॉपीज़ बना के सस्ते में सेल की, इकोनॉमी डेवलप की। इकोनॉमी डेवलप हो के जब जेब में पैसा आ गया, पेट भर गया, अब वो आ गए इनोवेशन की तरफ, अब वो इजादात कर रहे हैं और अब वो इस टाइम दुनिया की बेहतरीन सुपर पावर हैं। जी हाँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊंगा, अगर हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। 75 साल जो गुजार चुके छोड़ दें, अगले 75 साल को टारगेट करें और ये देखें कि चाइना ने तरक्की क्यों की। मैं जब चाइना जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है यार, वहाँ पर एक औरत भी काम कर रही है, बूढ़ी औरत भी काम कर रही है, यंग औरत भी काम कर रही है, लड़के बुज़ुर्ग, हर बंदा अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, घर में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले बेशुमार होते हैं। तो क्या कभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं। सो मेरा जो कहने का मकसद है, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम मुल्क की इकॉनमी बेहतर करना चाहते हैं, जिससे हमारे मुल्क का म्यार दुनिया की नज़र में बेहतर होगा और हम मांगने वालों की बजाय देने वाले बन जाएंगे, उसकी एक आपको एफ़र्ट ये करनी पड़ेगी कि आपको अपनी जो ख़वातीन हैं उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँ, जब मैं ख़वातीन को कंट्रीब्यूट करने की तरफ कहता हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी ख़वातीन निकलें बेपर्दा हो के और बाहर जाके नौकरियाँ करें या कुछ भी करें। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे काम हैं जो ख़वातीन घर बैठे 4 दीवारी में रहते हुए अपने मियाँ के शाना बशाना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकती हैं। ये मेरा चैनल इसी प्लेटफॉर्म के लिए तो है। यहाँ पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ही तो सिखा रहे हैं लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख़वातीन के हमें मैसेज आते हैं कि सर आपके इस चैनल के तवस्सुत से, आपकी ट्रेनिंग से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब कमाने वाला एक था, अब कमाने वाले 2 हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि आपके मंथ एंड में कुछ सेविंग्स भी होंगी। अब वो ख़वातीन जो अब कमा रही हैं वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है, उनका भी प्राइम मिनिस्टर वही है, उनका वज़ीर आज़म वही है। क्या उन्होंने ब्लेम गेम खेली कि नहीं जी वज़ीर आज़म इस तरह दा है, एनू एन जे पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, सो व्हाट यार, क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? बैठ जाओ फिर घर में ताले लगा के। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। खुदारा अगर हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको इस ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा। सिर्फ मेरी ये टिप ज़हन में रखें, ब्लेम गेम ख़त्म करें और अपने रास्ते खुद ढूंढें और ईमानदारी से काम करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारा मुल्क बड़ी जल्दी तरक्की करेगा और बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, जिसमें
सर कासिम अली शाह साहब सर फ़हरिस्त हैं। जिस मेहनत और लगन से वो इस मुल्क के नौजवानों को गाइड कर रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये जो करप्शन का एक फैक्टर है हमारे सरकारी इदारों में, मुझे अनकरीब ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्यों? पिछले दिनों मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, माशाल्लाह कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, और वो सरकारी इदारों की टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि ये इदारे अब सेफ़ हैंड्स के अंदर हैं। माशाल्लाह वो एनर्जेटिक हैं, ऑनेस्ट हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उनकी बातों से कहीं नहीं लगा कि यार ये भी करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, और वो जिस मिशन से इस मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत डाले और उनको इसका अजर दे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता था कि मैं एक पैगाम आप लोगों को दे सकता हूँ इस 14 अगस्त पे, तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नई ट्रेनिंग्स के साथ ज़रूर आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।